नमस्कार साथियों। आज हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट का, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हो, चाहे वह बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, बीपीएससी टीआरई हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए 100 प्रश्न देखते हैं आज। ये जो प्रश्न है, ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। जितने भी हम लोग प्रश्न देखेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए, पहला प्रश्न है, भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार। साथियों, तो इसके ऑप्शन मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। साथियों, इसमें जो उत्तर दिया गया है बी एंड डी, यानी कि भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार की मान्यता दी गई है। चूंकि इसका अभी उल्लेख भारत के संविधान के तहत किया गया है, भले ही संविधान के भाग 3 के तहत नहीं है, लेकिन यह केवल संवैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। इसके विपरीत मतदान का चुनावी अधिकार एक कानूनी अधिकार है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ए बी के तहत परिभाषित किया गया। अतः मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार के साथ साथ विधिक अधिकार भी है। साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो साथियों, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम भी लिखा था, कुमार संभव भी लिखा था, विज्ञान शकुंतलम भी लिखा था, और उषा परिणय जो है, सो ये नाटक वेदम वेंकट राय शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। तो ये जो है सो कालिदास के द्वारा रचित नहीं है। ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है? तो साथियों, सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारत करता है। चूंकि यह 2019 के रिपोर्ट के अनुसार है, लेकिन अभी भी जो है 2024 के रिपोर्ट में भी जो है सबसे ज्यादा SO2 का उत्सर्जन भारत ही करता था। बेलाडीला लो एक्स कहाँ है? तो साथियों, बेलाडीला लो एक्स जो है सो वह छत्तीसगढ़ में है। रंगा नदी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, रंगा नदी बांध जो है सो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1878 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नवाचार है। इसका संबंध, तो साथियों, OPD स्मार्ट OPD जैसे ही आता है तो इसका संबंध स्वास्थ्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, थैलीसीमिया भी अनुवांशिक रोग है, वर्णांधता भी अनुवांशिक रोग है, और रतौंधी जो है सो चूंकि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, इसलिए यह अनुवांशिक रोग नहीं है। एड्स का कारक है? तो साथियों, एड्स जो है सो HIV वायरस के द्वारा होता है। तो एड्स का कारक एक वायरस विषाणु है। अतुल्य भारत अभियान के संबंध, तो साथियों, अतुल्य भारत अभियान का संबंध जैसा कि पता है हम लोग को कि पर्यटन से संबंधित है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। राफेल है एक लड़ाकू विमान। मार्च 2019 में UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, साथियों चूंकि यह 2019 का, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो साथियों, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध USA से है, जिसकी स्थापना 1917 में की गई थी। इसे जो है सो पत्रकारिता का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
इसरो के संदर्भ में उन्नति क्या है? तो साथियों, इसरो के संबंध में जो उन्नति है, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्नति शुरू किया गया है। नैनो उपग्रह विकास पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम, इसलिए नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। उन्नति जो है यह नैनो विकास कार्यक्रम, नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों, प्रोटेम स्पीकर की पद की शपथ जो है वह राष्ट्रपति दिलाता है। भूकंप की शक्ति के परिमाण को नापा जाता है। तो साथियों, भूकंप के शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पे नापा जाता है। कंबाला, ये साथियों कंबाला जो है सो कर्नाटक में भैंसों की दौड़ को कहा एक प्रतियोगिता आयोजित होती है भैंसों की दौड़ के, जिसे कंबाला कहा जाता है। बेकिंग सोडा है, तो साथियों बेकिंग सोडा है सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। आटा में अगर बेकिंग सोडा हम लोग मिला देते हैं तो अच्छी तरह फूल जाती है रोटी। पेट की अम्लता को दूर करने में भी बेकिंग सोडा का, और अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इनमें से अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। तो साथियों, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो है तो अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है। प्राचीन काल में निष्क क्या था? तो साथियों, प्राचीन काल में जो निष्क था वो स्वर्ण मुद्रा था। प्राचीन काल में जो है सो ऋग वैदिक काल के स्वर्ण मुद्रा को निक्स कहा जाता था। चार बौद्ध संगीति का आयोजन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित है। तो साथियों, सबसे पहला जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, वो हुआ था राजगिरी में, रावे पाकू, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रावे पाकू। पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवर जो कि कश्मीर में है। और अगर डेट याद करना है तो 483, 383, 251 प्रथम शताब्दी में। अध्यक्ष का याद करना है तो मसमूद महाकश्यप, सभाकामी मोगली पुत्र तीस और वसुमित्र। और किसके शासन काल में हुआ था? तो उसके लिए अका अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक और कनिष्क। इसमें ध्यान रखना है साथियों कि पहले अजात शत्रु, उसके बाद अशोक का शासन काल था। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो साथियों, एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं वह विखंडन और मुकुलन आदि विधियों से जन्म करते हैं। उनमें केवल एक ही कोशिका होती है। अमीबा, पेरिमीशिया, यूग्लिना, एंटमीबा, क्लोमाइडोमोनास बैक्टीरिया, ये सब जो है सो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। अमीबा, प्लाज्मोडियम, जिसमें जबकि हाइड्रा जो है सो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण नहीं। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से हड्डी संबंधित रोग हो जाता है। अगर फ्लोराइड अधिक है, जिसको कि आयनन कहा जाता है, फ्लोरीन का आयनिक रूप है, यह पृथ्वी की ऊपरी परत में प्रचुर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अत्यधिक सांद्रता युक्त फ्लोराइड के कारण पेट में दर्द, अत्यधिक लार, उल्टी, दौरे और मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच है? तो साथियों, डोकलाम विवाद जो है सो सड़क निर्माण को लेकर भारत और चीन के बीच जो है सो विवाद। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? तो साथियों, ट्यूनीशिया की राजधानी जो है सो ट्यूनिस है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ये सही दिया है।
निम्नलिखित में से कौन से बिहार का जिला जो है नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप नष्ट के साथ ही समस्तीपुर जो है सो यह समीप नहीं। अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी ये सब नेपाल के समीप है, जबकि समस्तीपुर समीप नहीं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो साथियों विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, जिसमें 95% शुद्ध टंगस्टन धातु, निकेल तथा आयरन का मिश्रण होता है और इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है, तो साथियों इजराइल से इसको तकनीकी सहयोग मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? प्रतिषेध रिट, जो कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निचले अदालत न्यायालय और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि यह जो है उनके यहाँ का मामला नहीं है, इसलिए वह उन पर कार्रवाई नहीं करें। यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एशिया का सबसे गहरा स्थल है, तो साथियों एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो साथियों जब भी होगा तो यह एक दिशा में होगा। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला प्रारंभ किया जाता है, तो साथियों सोनपुर मेला जो होता है वह नवंबर के कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार खेती नहीं की जाती है? साथियों सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, जम्मू कश्मीर में भी होता है। क्योंकि बिहार में मैदान है, बिहार में पहाड़ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इधर नालंदा इधर, क्योंकि यहाँ जो है सो सीढ़ीदार खेती नहीं की जाती है। बिहार के मैदान में सीढ़ीदार खेती नहीं की जाती है। कौटिल्य का प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें विष्णुगुप्त कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? झारखंड, मकरान, राजस्थान, बोकारो, आंध्र प्रदेश, अमरावती, मेघालय, तवांग। साथियों बोकारो तो झारखंड में है। सही सुमेलित आंध्र प्रदेश, अमरावती। राजस्थान में मकरान है। तवांग सिक्किम में है। तो साथियों आंध्र प्रदेश, अमरावती सही है। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी ने कहा था मैं अनिश्वरवादी, व्हाई आई एम एन एथिस्ट? ये लेख लिखा था। ये लेख जो है सो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था कि व्हाई आई एम एथिस्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की? साथियों हाउडी मोदी जो कार्यक्रम हुआ था वो ह्यूस्टन में हुआ था। रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है सुंदरबन के वनों में। किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? तो साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपनी ऐतिहासिक दांडी मार्च से प्रारंभ किया था और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 241 मील पैदल यात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में जो अवैध रूप से दांडी पर जो कर लगाया गया था उसके विरुद्ध नमक कानून बना के उन्होंने कानून को तोड़ा था। महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना जो है इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? तो साथियों जनधन योजना,
समावेशी विकास से संबंधित है, सौभाग्य विमुद्रीकरण, ये जो है सो समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है? तो साथियों, मीन जो है वह कुत्ता मीन। हिंद स्वराज के लेखक मोहनदास महात्मा गांधी थे। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी कहाँ की है? तो वह बिहार की है। इनमें से किस भारतीय एथलीट IAAF वेटरन तीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों पीटी उषा को इस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो दुगुनी होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी तो वो 4 गुनी हो जाएगी। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो साथियों बंगाल विभाजन जो 1905 में किया गया था उसके विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? साथियों दस्त जो है सो वह जल प्रदूषण से होता है। निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो साथियों न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देख ले। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जलों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों राज्यों में कौन सा पेड़ों की जलों से बने, और तो साथियों इसके लिए मेघालय जो है सो वह प्रसिद्ध। तो मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश ऑफ हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य रह चुके? तो साथियों दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य रह चुके हैं। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है संतरा। खट्टे जो रसदार फल होते हैं वो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के जो है सो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? साथियों अरावली की पहाड़ी या जो है राजस्थान और दिल्ली में स्थित है। तो यह भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अरावली राजस्थान। नीलगिरी के पर्वत दक्षिण भारत में है और महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी घाट में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों यह जो है सो कछुआ के लिए स्थित है। रामसर स्थल का दर्जा भी इसे मिल चुका है, उड़ीसा में है। हाल ही में एक जलीय जीव भारतीय हम्पबैक महसीर विलुप्त होने के कगार पर है। यह संबंधित है, यह कावेरी नदी से संबंधित। चावल में सबसे ज्यादा स्टार्च की भूमिका रहती है। निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो साथियों डायबिटीज जब होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। यह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन को पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। गौतम बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया गया? तो साथियों राजगीर ही। गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है।
सॉरी साथियों, इसका तो डी होगा ना, सारनाथ। सारनाथ होगा इसका। राजगिरी में जो है सो भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में की गई थी। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ध्वनि की प्रबलता को हम लोग मापते हैं डेसिबल से। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक तथा गैस में सबसे कम मशरूम होता है एक कवक। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो साथियों, लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। रोपर पंजाब में स्थित है। और बनवाली जो है सो हरियाणा के हिसार जिला में। टोडा जनजाति किस राज्य में मिलती है? तो साथियों, टोडा जो है सो वह कर्नाटक और केरल राज्यों में निवास करती है। रेशम के कीड़े का पालन कहा जाता है सेरीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन को पीसीकल्चर, फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर, अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर, वर्मी कछुआ पालन को वर्मी कल्चर, फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर और बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया? तो साथियों, नीति आयोग को जो है यह सौंपा गया है। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो साथियों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी के युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए एक नई योजना का शुरू किया गया है, उसका नाम है नई रोशनी। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है तो वह दादा भाई नौरोजी हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो साथियों, बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख के आसपास थी। बालघाट खाने प्रसिद्ध हैं कॉपर के लिए। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान चांग 4 है। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है दूरदर्शी यंत्र के द्वारा। ताजमहल की सफेदी कम होने का कारण है अम्ल वर्षा। SO2 और NO2 अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है सो ताजमहल की सफेदी धीरे धीरे कम हो रही है। रुधिर में होते हैं तो साथियों, रुधिर में प्लेटलेट्स होते हैं। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में आमतौर पर गोलीय उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में सॉरी दोस्तों, साइड मिरर में उत्तल लेंस का और हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण होगा और साइड मिरर रहेगा तो उत्तल लेंस। प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 29 जून सांख्यिकी दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एम्पियर मात्रक है धारा का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के जो है सो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो साथियों, आज इतना ही। अगली बार फिर हम
अलग अलग सेट अगले बार हम लोग बिहार दरोगा का सेट लेकर आएंगे, जो कि 22/12/2019 को सेक्टर 1 में पूछा गया था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।